जय श्री शनिदेव मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों। 16 मई की तारीख अपने आप में 16 साल बाद आई है। जी हाँ, 16 मई को शनिवार के दिन शनि जयंती का पड़ना, शनि राजयोग, अब दुख खत्म होंगे, महावरदान मिलेगा कुंभ राशि को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपके चारी ऋतु। देखिए 16 मई शनि जयंती, कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि का पूरे 16 साल के बाद शनिवार के दिन शनि जयंती पर ये उपलक्ष्य होना अपने आप में ही एक वरदान के समान है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लोगों पर साढ़े साती का तीसरा चरण, अंतिम चरण चल रहा है, क्योंकि शनिदेव अब आपकी राशि से निकलकर जो है दूसरे भाव धन भाव में बैठे हैं, मीन राशि में। साढ़े साती का ये उतरता हुआ चरण जाती हुई साढ़े साती कहलाता है, जो जाते जाते बहुत कुछ देकर जाता है। शनि जयंती पर शनि आपके लिए क्या लेकर आए हैं, चलिए जानते हैं ऐसी बड़ी 15 भविष्यवाणी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो के अंत में शनि जयंती पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कुंभ राशि के लिए शनि जयंती पर पूरे 16 वर्षों के बाद साढ़े साती का ये अंतिम चरण है धन वर्षा, क्योंकि धन भाव में शनि बैठे हैं। शनि अब आपके धन भाव में है, और पिछले 5-6 सालों से जो आर्थिक तंगी थी वह अब समाप्त हो गई, और धन आगमन के साधन उन्हीं लोगों के लिए खुलेंगे जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। दूसरा है परिवार में सुलह। दूसरे भाव का शनि परिवार के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव को दूर करेगा, अब घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। तीसरा है वाणी में गंभीरता, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह मानेंगे, लेकिन कड़वा बोलने से बचें वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं। चौथा है निवेश का फल, पुराने किए गए निवेश या अटकी हुई पैतृक संपत्ति से अब आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। पांचवा है जाते जाते बड़ा उपहार। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उतरती साढ़े साती हमेशा कुछ बड़ा देकर जाती है। कोई बड़ी संपत्ति, कोई बड़ी खरीदारी, कोई बड़ा ड्रीम आपका इस समय पूरा हो सकता है। धन भाव कुटुंब भाव में बैठे हैं तो परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी, कोई मंगल कार्य जो सालों से अटका था, या फिर संतान उत्पत्ति में दिक्कतें थी, या विवाह में दिक्कतें थी, या आप अपना खुद का घर, अपना स्वर्ग जैसा घर लेना चाहते थे, वहां पर दिक्कत थी, तो शनि अब आपको वो सब चीजें देने वाले हैं। कर्ज से मुक्ति। जी हाँ, यदि आप कोई पुराना कर्ज था तो इस चरण में आप उसे चुकाने के लिए सफल रहेंगे, और आप इस काबिल बनेंगे कि आप पर्याप्त मात्रा आप धन कमाएं और कर्ज भी उतारें। खान पान पर नियंत्रण। दूसरे भाव में शनि होने के कारण खान पान की गलत आदतों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए सात्विक रहें, यानी मांस मदिरा, अनैतिक कार्यों से, अनैतिक आचरण से, अनैतिक आहार और व्यवहार से बचें। करियर में स्थिरता। नौकरी में जो अस्थिरता थी वह खत्म होगी, अब आप अपनी पोजीशन को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे। धार्मिक यात्रा। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या मांगलिक कार्य में शामिल होने का शानदार मौका आपको मिलेगा। संघर्ष का अंत होगा। जी हाँ, मानसिक तनाव और सब कुछ खत्म हो गया, जो ये आपके अंदर भावना, एक डर था, अब वो समाप्त होगा। जी हाँ, आप एक नई उत्साह के साथ जीवन शुरू करेंगे। ये एक नई शुरुआत है। शनि जयंती पर समय नई शुरुआत, प्रगति का संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में इस समय सफल रहेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। समय बहुत शुभ है, कोई व्यक्ति जीवन में दस्तक देगा। व्यापार में कोई आर्थिक लाभ बड़े स्तर पर मिलने की संभावना शनि जयंती पर है। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है साथियों। तो इस दिन आप क्या करें जिससे शनि कृपा मिले? देखिए 5 ऐसे मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ जो शनि कृपा से आपके भाग्य के द्वार खोलेंगे, और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, संकट हैं, कुछ लोगों को तो बीमारियों ने ही घेर रखा है, तो इस दिन विशेष उपाय करें। अंतिम चरण चल रहा है और शनि जयंती का महा उपलक्ष्य है, तो डायरेक्ट शनि से अपनी अपील करें, अपनी गुजारिश करें, क्योंकि वो न्यायक्रम फलदाता है। पीपल की सेवा। शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और तेल का दान करें। जी हाँ, एक छोटी सी स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें अपना सरसों का तेल भरिए, उसमें अपना फेस देखिए, और उसे किसी मंदिर में, शनि टेम्पल में शनि तेल लेने वाले को डोनेट कर दी। किसी सफाई कर्मचारी जरूरतमंद को कुछ सिक्के और काले तिल इस दिन जरूर दान करें। और इस दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः शनि का बीज मंत्र जरूर करिए। धन के भाव को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। लेकिन ये मंत्र आपको शाम के 7 बजे के करीब ही पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाते वक्त ही आपको 11 बार जपना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दिया जलाकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11 बार अपने दोनों हाथों से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए देवों के देव महादेव का सुमिरन करें, क्योंकि वो जो है शनिदेव के गुरु थे। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी परेशानियां उन्हें बताएं। इसके साथ ही अपनी माता के लिए कोई सरप्राइज प्लान करें। किसी भूखे को, निर्धन को पेट भर भोजन इस दिन जरूर कराइएगा। आपके आसपास गली मोहल्ले में कहीं पर अगर कोई निर्धन आपको दिखाई दे तो अपने घर से अपने परिवार के हाथों द्वारा बनाया हुआ खाना उसको बड़े ही आदर सत्कार के साथ 11 रुपये दक्षिणा देकर उसे जरूर अर्पण करके आइए। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता साथियों, क्योंकि देखिए ईश्वर सभी जीवों के लिए अन्न व्यवस्था जो है सभी के लिए होती है, और अन्न के अलावा जीवन में कुछ भी चीज़ें जो हैं
शायद ही जो है अपर्याप्त लगे। इसलिए आप ये दान ज़रूर कीजिएगा। कुंभ राशि आपका भाग्य है, आपके जीवन के दुःख खत्म होंगे और आप पर शनि की विशेष कृपा मिलेगी। आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि शनि हमारे सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है और वो बड़े बुजुर्गों की सेवा से बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो आप ये ज़रूर